क्वेश्चन में 8 में आप लोग देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी दिया गया है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक त्रिभुज है, और सिंपल इसमें ये बताया गया है कि जो ओ डी है ना, ओ डी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, बी सी के ऊपर। जो ओ एफ है, ओ एफ परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। जो ओ ई है, ओ ई परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए सी के ऊपर। अब ये प्रूव करना है कि जो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए यानी ओ ए को जोड़ना पड़ेगा, इसको जोड़ दो। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ बी जोड़ना पड़ेगा भाई, मतलब कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ये, प्लस ओ सी का स्क्वायर, ओ सी यानी ओ सी को जोड़ना पड़ेगा। बड़े थोड़े बहुत तकलीफ है आपको क्या? क्लास में क्लास के तरीके से बैठिए ना, क्लास में ऐसे बैठते हैं आप, अगले चेयर का सहारा ले रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है पाँव में, फिर ऐसा आप लेट के पढ़ेंगे यहाँ पे। उसका मेरे पास ओ सी है, ठीक है, ओ सी ज्वाइन कर दिया। अब काफ़ी चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पर, तो 1 मार्क इतना सारा दिख रहा है आपको, ये प्रूव करना हमें। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन, हिंदी इसको बोलते हैं रचना। देखो ज्वाइन किसको, ज्वाइन ए ओ, उसके बाद ओ बी और साथ साथ ओ सी। अब ये काम करिए प्यारे बच्चों, ये काम करिए यहाँ पर अब कि इसको एक बार मिटा देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं ना आगे से। देखिए बच्चों, हमें ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ये भी बन रहे 1 2 3 4 5 6, अब राइट एंगल ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो जितने भी आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, सबको तो कोशिश करो क्या क्या आ रहा है। एक आ रहा है ओ ए, एक आ रहा है ओ ए स्क्वायर, क्या आ रहा है, ओ ए स्क्वायर। और जो ओ ए स्क्वायर है ना, जो ओ ए है ना, ओ ए वो इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी है ना। ओ बी आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ बी, ये भी हाइपोटेनस है ओ बी। ओ सी ये हाइपोटेनस, मतलब ये भी आ रहा है। जो ओ ए है ना, अरे ओ ए हाइपोटेनस नहीं है, क्यों, वो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइपोटेनस है। अरे ओ ए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मतलब जो 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले साइड उसे हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ओ ए हाइपोटेनस किसके लिए, इस एंगल के लिए, और ई एंगल के लिए भी। सेम ओ सी हाइपोटेनस है ई एंगल के लिए, डी एंगल के लिए भी। ऐसे ही ओ बी भी हाइपोटेनस है एफ एंगल और डी एंगल दोनों के लिए। अब क्या करें, एक बार ट्रायंगल कौन से लें, तो ये तीनों तो हाइपोटेनस दिए हुए हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, फिर ये कह रहा है ओ डी, देखो फिर ये कह रहा है ओ डी, ओ डी आ रहा है, ओ डी आ रहा है। अब ओ डी इस ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ना, ओ डी आ रहा है और ओ ई आ रहा है। ये जो ओ ई है, जो ओ ई हमारा, और वो ओ ई इस ट्रायंगल का हिस्सा, इस ट्रायंगल का हिस्सा भी है। ओ एफ इस ट्रायंगल का हिस्सा, इस ट्रायंगल का हिस्सा भी है। आगे दिया गया ए एफ ये, बी डी ये एक ए एफ ये दिया हुआ, फिर दिया हुआ ये दिया हुआ ए एफ, क्या दिया हुआ ए एफ। तो हम समझ गए, अगर ए एफ है ना, तो यानी भैया ट्रायंगल ए ओ एफ लेना पड़ेगा। मैं जो समझा रहा हूँ वो आपके हिसाब से समझा रहा हूँ कि कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं। तो क्यों ए एफ आ रहा है ना, तो ए एफ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ए ओ एफ में। क्योंकि मैंने देखा ए ओ तो दिया हुआ है, ए ओ स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर भी दिया हुआ है, अब क्या ए एफ स्क्वायर भी दिया हुआ है। तो एक काम करते, लेते हैं ट्रायंगल ए ओ एफ, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए ओ एफ, ठीक है जी। कुछ लिख दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि मुझे तो यहाँ लगाना है पाइथागोरस थ्योरम, उसको कुछ लिख दो आप। इन ट्रायंगल ए ओ एफ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी में त्रिभुज ए ओ एफ में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करने पर। तो यानी कि बात करें, अगर ए ओ एफ ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एक बार लिख दो, प्लस बेस का स्क्वायर किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, ए एफ का स्क्वायर,
बेस का मेरे पास FO का, और हाइपोटेन्यूज क्या मेरे पास AO का स्क्वायर। आराम से आराम से, ठीक है। AF है ना, ये कर दिया आपने। इसे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ठीक है सर, अब क्या हमें कुछ चेंज करने की आवश्यकता है? नहीं, कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, आप चलने दो, ठीक है। वैसे हम देख रहे हैं कि AOF है ना, AOF OC हो सकता है मे भी हमें कुछ चेंज करना पड़े। अब देखो ना, जैसे सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया है ना, तो बेटा जिस तरह सवाल के अकॉर्डिंग बोला गया ना, आप उस तरह कर दो। सवाल में क्या बोला गया है वैसे हम चाहे तो बाद में इसको जोड़ सकते हैं, इनको बाद में आपस में घटा सकते हैं, पर कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो एक काम मैं चाहता हूँ हम हाथ के हाथ करते हैं सॉल्यूशन फटाफट। हाथ का मतलब देखो बेटा, जैसे मेरे पास ये OA है तो ये OA स्क्वायर, तो OA स्क्वायर है ना, तो मेरे पास क्वेश्चन में OF स्क्वायर किस में है बेटा? OF स्क्वायर किस में? माइनस में है। तो मेरे पास क्वेश्चन में OF स्क्वायर माइनस में दिया है ना, तो एक काम करो OF स्क्वायर को उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा AF स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। इससे मान लो इक्वेशन फर्स्ट, है ना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जो हमारे पास क्या है सर, आप देख रहे हो A है ना, कि जो हमारे पास OF स्क्वायर है वो किस में दिया हुआ है? माइनस में। तो मैंने OF स्क्वायर किस में ले लिया? माइनस में ले लिया। अब ठीक है सर, चलो सर मुझे OF भी दिया हुआ है, हमें बात करो जैसे ना, मुझे यहाँ पर AF भी दिया हुआ था और उसके बाद BD स्क्वायर भी है। कौन सा स्क्वायर? BD स्क्वायर। तो यानी मुझे ट्रायंगल है ना, मुझे ट्रायंगल BOD लेना पड़ेगा या ODB। तो इन ट्रायंगल ODB, इन ट्रायंगल ODB, अब मैं ट्रायंगल ODB में भी क्या लगाऊंगा? पाथ क्रॉस थ्योरम लगाऊंगा। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OD का स्क्वायर, हाँ OD का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज मतलब OB का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, मुझे इनमें से कोई माइनस मारा, देखो OD स्क्वायर किस में आ रहा है? माइनस में। OD स्क्वायर माइनस में आ रहा है, OD स्क्वायर को राइट हैंड साइड भेज दो, तो ये हो जाएगा हमारे पास BD स्क्वायर यही रहेगा, उधर भेज दो OB स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पास AF भी आ रहा है, BD के हिसाब से कर लिया, CE आ रहा है, C यहाँ पर आ रहा है, तो ट्रायंगल मुझे इसके लिए OEC लेना पड़ेगा। इन ट्रायंगल OEC, इन ट्रायंगल OEC, ट्रायंगल OEC लेना पड़ेगा। तो वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब OE का स्क्वायर प्लस बेस यानी EC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज यानी OC का स्क्वायर, और OE परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब मुझे OE क्या चाहिए? माइनस में चाहिए, OE को वहां भेज दो, तो EC स्क्वायर बराबर हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इक्वेशन थर्ड। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में बाएं साइड क्या आ रहा है? इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है AF स्क्वायर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है BD स्क्वायर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है EC स्क्वायर। AF स्क्वायर BD स्क्वायर EC स्क्वायर, AF स्क्वायर BD स्क्वायर EC स्क्वायर, यानी कि ये कह रहा है मतलब जो प्रूव करना है उसमें हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। AF स्क्वायर BD स्क्वायर EC स्क्वायर। थोड़ा सा शायद लेफ्ट उसको दिक्कत है, तो आप लेफ्ट हो जाओ, उधर दाएं बाएं हो जाओ ना, ज़्यादा दिक्कत होती है तो। अरे भाई आप इधर आ जाओ अब, हाँ, और दिक्कत हो उधर हो जाना, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा दिक्कत तो यहाँ बैठ जाना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन करें, इनको जोड़ो, AF BD C जोड़ दो, AF BD C जोड़ दो इनको, यानी कि बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, समीकरण 1 2 और 3 को जोड़ने पड़। क्यों लोकेश जी? ठीक है। तो बेटे स्कूल में इतना पार्ट बाद यहाँ कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी, ये उधर ही कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं आपको। लो बाय एडिंग बाद में बोलना दिक्कत आ रही है, बाय एडिंग, चलो कोई नहीं, बाय एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जोड़ना है, राइट हैंड और राइट।
तो बाएं साइड क्या है, ए बी स्क्वायर, पहले ए एफ है ना, ए एफ स्क्वायर, देन क्या है बी डी स्क्वायर प्लस सी ई सी स्क्वायर जो भी है ना। तो यानी कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ठीक है। अब एक हाँ हाँ होल स्क्वायर है, ऐसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद अब राइट हैंड साइड में क्या रहा है इनका, क्या रहा है यहाँ पर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड क्या है, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। अब एक चीज देखते हैं, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, ये तो आ चुका है। ये देखते हैं ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ठीक है ना, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ क्या हो रहा है, जो हमें प्रूव करना है ना, उसमें सारे प्लस वाले एक साइड है और सारे माइनस वाले एक साइड। यहाँ मैं ऐसे कर दो कि ए एफ स्क्वायर प्लस, कोई नहीं, अगर आपको यहाँ दिखने में दिक्कत है हम यहाँ लिख देंगे इस पार्ट को, इसी को, ठीक है जी। मैं इसी को बेटा यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा ये वाला पार्ट यहाँ क्लोज हो गया, ठीक है। इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या सर, ए एफ बी डी ई सी, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर बराबर, अब प्लस वाले को एक साइड माइनस वाले को एक साइड, ये सारे प्लस वाले हैं इनका, यानी कि ए ओ स्क्वायर प्लस वाला और कौन है, ओ बी स्क्वायर, और कौन है प्लस वाला, ओ सी, मोसी, अच्छा। अब माइनस वाला कौन है, ओ डी और ओ एफ और ओ बी ई, ऐसे बोला कर, ई पर एलिमेंट, तो ई सी वही समझ में आता, पता नहीं चलता, तो ई पर एलिमेंट, हाँ एलिमेंट जो भी है समझ जाते फिर हम, है ना। तो देखो सर प्रूफ आ रहा नहीं आ रहा, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ डी ओ ई ओ एफ। आगे सर ये तो मैंने आ चुका सर पहली लाइन, तो फर्स्ट लाइन आ गई है। सेकेंड लाइन एक बार देखते हैं, ये कहता है कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए एफ बी डी सी। अब देखो ए एफ बी डी सी, ए एफ यार ए एफ, ठीक है, यानी ये ट्रायंगल बात कर रहा है, ठीक, ए एफ बी डी ये ए एफ बी डी, ठीक है, ठीक है, और सी ई यानी जो ट्रायंगल भी हमने लिए हैं, जैसे अभी दिया ना ए एफ बी डी सी, मतलब ये दिया हुआ है, ए एफ बी डी सी में दिया हुआ है यार तीनों ना, ये तीनों जो करेक्ट बराबर होगा, है ना, जो ए एफ बी डी किसके बराबर होगा, ए ई सी डी बी एफ, ए ई सी डी और बी एफ के, यानी करना कुछ नहीं है, जैसे ये बना ना, जैसे ये बना है, एक और बनाना है, मैं फिर सिमिलर डाल के ट्रायंगल लिखते हुए कर सकते हैं। देखो आप मुझे बताओ, तुम कैसे ये समझ नहीं आया। देखो एक्चुअल में क्या है, मैंने गलती कर दी कि मुझे शुरू में ही 6 ट्रायंगल ले लेने चाहिए थे, 6 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6। तो क्योंकि मैंने अभी कितने ट्रायंगल लिए, 3 तो लिए थे ना। अब जो 3 मुझे क्या चाहिए, देखो तो ए एफ के हिसाब से मुझे पता है ना, तो ए एफ स्क्वायर, चलो बी डी स्क्वायर, सी इसको छोड़ दो, ये तो पहले ओ ए ओ स्क्वायर, ए ओ सॉरी प्रूफ का करना है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, ए एफ बी डी सी, ये तो चलो ले लिए मैंने। ए ई कह रहा है, ए ई यानी ए ई यानी मुझे ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा मुझे, ये ट्रायंगल एक। सी डी स्क्वायर, सी डी यानी ये भी लेना पड़ेगा, और बी एफ स्क्वायर, बी एफ ये स्क्वायर, यानी इसको तो मैं पहले ही ले चुका हूँ। तो अगर आप जब करोगे तो आप ही कम करना, आप पहले ही एक ही बारे में 6 इक्वेशन बना देना है, फिर जाके बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब बनाऊंगा तो मैं भी इक्वेशन ही, है ना, पर आप उसको फिर आसानी से सोल्व कर सकते हो बेटा।
तो कोई दिक्कत नहीं, ये ट्रायंगल ले लो। कौन ट्रायंगल? इन ट्रायंगल AEO, है ना, इन ट्रायंगल AEO। अब यहाँ पर लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, है ना, वही सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AO स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। ओ सॉरी परपेंडिकुलर ये है ना, सॉरी। तो AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, अरे क्योंकि परपेंडिकुलर तो ये है ना, ये बेस है, तो AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस में OE स्क्वायर बराबर क्या आएगा? बराबर AO स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब साथ में ये देखते रहिए कि मुझे प्रूफ में क्या चाहिए। जो मुझे प्रूफ करना है ना, मुझे AE अकेला चाहिए। क्या चाहिए? AE अकेला चाहिए, है ना। तो AE को छोड़ो अकेला, तो ये वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा AO स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। ऐसे मान लो इक्वेशन 4। ठीक है, उसके बाद है ना हम लेंगे ये ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC, इन ट्रायंगल ODC। ट्रायंगल ODC में परपेंडिकुलर कौन है? OD, बेस है CD, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कौन है? OC, मोसी, OC यार, मोसी मत बोलो। अच्छा, तो मुझे प्रूफ में, और प्रूफ में क्या चाहिए बेटा? CD चाहिए ना। क्या चाहिए? CD। तो CD को अकेला छोड़ो, CD स्क्वायर बराबर OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। इसको मान लो पांचों इक्वेशन। मुझे क्या चाहिए उसके बाद? अगला ट्रायंगल ये, इन ट्रायंगल OFB, इन ट्रायंगल OFB, इन ट्रायंगल OFB। अगर ट्रायंगल OFB की बात करें तो परपेंडिकुलर OF बेस BF, तो OF स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर बराबर क्या आएगा? बराबर OB स्क्वायर, OB स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पर कौन अकेला चाहिए? BF। कौन अकेला चाहिए? BF चाहिए। कौन से अकेला बेटा? है ना, BF स्क्वायर अकेला चाहिए। तो BF स्क्वायर कैसे रहने दो? ये OF स्क्वायर प्लस का है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? माइनस का। इक्वेशन क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, चलिए सर अब एक काम करो, क्यों मुझे अकेला जो चाहिए AECD-BF, AECD-BF चाहिए प्रूफ में ना, AECD-BF। तो AE जैसे ये, CD ये है और BF ये है, इनको ऐड कर दो, है ना, ऐड कर दो बाय एडिंग 4, 5, 6, बाय एडिंग एक मिनट बाय एडिंग 4, नहीं एक मिनट, घबला क्या हो गया? इसको ना फोर्थ मानो, इसका मानो, ये प्रूव हो चुका है, फिर फोर्थ मानो, इसे मान लो 5th, इसे मान लो 6th, इसे मान लो 7th। तो बाय एडिंग 5th, 6th और 7th, तो 5वें, 6ठे और 7वें क्वेश्चन को जोड़ दो। तो बेटा थोड़ा लाइन लंबी जाएगी, एक बार देख लेंगे। ठीक है जी, क्या होगा बेटा हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के बेटे यहाँ पर क्या है? AECD-BF, AECD प्लस BF इज इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या है ना। ये तो एक काम करो, राइट हैंड साइड लोग आपस में जोड़ दो। तो मैं काम कर रहा हूँ, जो राइट हैंड साइड आ रहे हैं ना, उनमें जो प्लस प्लस वाले हैं उनका एक साइड, और जो माइनस माइनस वाले हो एक साइड। तो प्लस वाला कौन है? AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ठीक है, साथ में ये माइनस क्या है? OA स्क्वायर, फिर माइनस OD स्क्वायर, फिर माइनस OF स्क्वायर। अब एक काम कर लो, एक काम करो, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 8। क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 8। क्यों? अब एक चीज देखो, जैसे इक्वेशन नंबर 4 और 8 में, इक्वेशन 4 और 8 का जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है लगभग सेम है। AO स्क्वायर OC स्क्वायर OB स्क्वायर, AO स्क्वायर OC स्क्वायर OB स्क्वायर, माइनस OD स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OF, सब सेम आ रहा है। तो इक्वेशन नंबर 4 और 8 में दोनों के राइट हैंड साइड वाले सेम आ रहे हैं। ठीक है जी, तो हम क्या बोल सकते हैं? फ्रॉम 4th and 8th, देखो ना,
इसके राइट हैंड साइड वाला भी सेम है और इसके राइट हैंड साइड वाला भी सेम है, यानी दोनों बार आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। तो फ्रॉम फोर्थ एंड एट्थ इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड एट्थ, फ्रॉम फोर्थ एंड एट्थ इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ए बी ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर ई सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इक्वल टू ना, इक्वल टू किसके, इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ये कौन बोला था ये भाई, सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, ये हमारा हो गया सर, है ना। ये बेटा आपको हो चुका है, तो किसी को दिक्कत है पूछो, ठीक है ना। और इसको आप तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन 9 में ये बोला गया है कि अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। क्या बोला गया, देखो कहते एक लैडर है, एक सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी है, एक सीढ़ी है 10 मीटर लंबी है, रीच अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो जब भी मान लो अगर जब भी कभी हमें सीढ़ी किसी दीवार पे चढ़ना होता है, मतलब अगर आपको 2 मिनट इस ट्यूबलाइट को ठीक करना है, तो आप सीढ़ी को ऐसे खड़ा कर दोगे दीवार पे क्या, ये मान लो ये फर्श है, ये जमीन है, तो आप कुछ ऐसा खड़ा करोगे टेढ़ा, मतलब आज ऐसे खड़े करोगे ना आप, यहां पर क्या रहेगा, मतलब अगर ये दीवार है तो ये ऐसे खड़ा नहीं कर दोगे आप, अगर ये दीवार है और ये सीढ़ी है, अगर आपको यहां पे ट्यूबलाइट ठीक करना है तो आप अगर जो भी है ना यहाँ पर ट्यूबलाइट ठीक करना है जो, तो आप इसे ऐसे खड़े करोगे, जमीन पर ना ऐसे खड़े करो, टेढ़ा करो नहीं, ऐसे खड़ा, है ना। तो ऐसे खड़ा करोगे आप। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने मान लिया कि कह रहे कि हमें एक सीढ़ी लगानी है खिड़की तक, विंडो तक, तो मैंने मान लिया ये मेरी खिड़की है यहाँ पर, और ये खिड़की की, और ये मान लो जमीन है, तो जो खिड़की की विंडो की जमीन से डिस्टेंस मान लो, ये मैंने मान लो, थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरा विंडो है, W4 विंडो मान ले मैंने, कुछ लो A मान लो, कुछ ट्रायंगल, एक विंडो है मेरा यहाँ पर, ठीक है जी। अच्छा, और मुझे अगर सीढ़ी लगानी है तो ऐसे खड़ा करूँगा नहीं, मैंने कहा यहाँ से ये मैं सीढ़ी लगा दी, ये सीढ़ी है मेरी, लेडर, इसका नाम B मान, इसका C मान लिया। और दीवार, अब तो दीवार तो हमेशा सीधी खड़ी होगी ना, तो कहने की ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो जो सीढ़ी की लंबाई है, सॉरी जो खिड़की है ना, खिड़की की लंबाई जमीन से 8 मीटर है, सीढ़ी की लंबाई क्या है, कह रहा है कि जो जमीन है और जो खिड़की है, मतलब जो सीढ़ी है, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, नहीं कह रही है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर एंड बेस ऑफ द वॉल, मतलब वॉल क्या, बेस और सीढ़ी का फुट के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये बताना है। तो क्या करोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो आप लिख दो बाय यूजिंग या इन ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB क्या है, 8 मीटर। दूसरे तरीके से भी हो जाएगा ना, तो ट्रायंगल 2 चाहिए वहाँ पे, पता नहीं सर, स्कूल में करा रहे थे। अच्छा पता नहीं बेटा, हाँ भी हो सकता है। एक सवालों को करने कई मेथड है बेटा, कई मेथड हैं, ठीक है। आप किससे भी करिए, आपकी इच्छा, बस आप आंसर ना के दिखाइए। अब ये वहाँ जगह माइनस हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, 10 मीटर का स्क्वायर जो भी है, और 8, है ना बेटा। BC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 का स्क्वायर कितना का बेटा, 100 मीटर स्क्वायर,
और 8 मीटर का स्क्वायर कितना आएगा? 100 में से हमारे तो 64। तुम लोग तो बहुत पढ़ाकू बच्चे हो यार, तुम तो पता है भाई कि इसमें माइनस करने पे क्या आता है। बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर ये इस स्क्वायर इधर का क्या हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर। फिर 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। और मीटर स्क्वायर एक एम आ जाएगा बाहर। अब वैसे वैल्यू प्लस माइनस दोनों हो सकती है, पर क्योंकि साइड निगेटिव में नहीं आ सकता ना, तो बी से आ गया 6 मीटर। यानी कि जो फुट और वॉल का बेस, इनके बीच में 6 मीटर का दूरी है। सर क्या है? 6 मीटर का दूरी, ठीक है ना? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत है? 10 में क्या बोला गया है कि अ गाय वायर अटैच्ड टू वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर। मतलब एक कोई मतलब एक कोई बॉय खड़ा है, वो क्या करता है, एक 18 मीटर लंबा खंबा है, एक खंबा है, एक पोल है, उसकी हाइट कितनी है? 18 मीटर। मैंने मान लिया ए बी पोल है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई, मैं वहाँ लेटर नहीं कर पाया, आपको लेटर करके दिखाना पड़ेगा कि ए बी पोल है, ये वायर है ना? तो ए बी हमने क्या मान लिया? एक पोल है, पोल की लंबाई क्या दी हुई है? 18 मीटर दी हुई है ना? वो कहते हैं अ गाय अटैच द वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 20 मीटर लॉन्ग एंड हैज स्टैक अटैच टू अदर एंड। मतलब एक आदमी क्या करता है, ये पोल है, तो मान लो जैसे कोई पोल होता है, बिजली खंबा है तो तार यहाँ पर लगा होता है ना? तो मान लो क्या करता है, तार को यहाँ से बांध देता है जमीन पे, वो तार को बांध देता है यहाँ से लेकर यहाँ पर, इधर इस तरह, है ना? तो अटैच है ना, to attach other end a guy wire attached the vertical pole of height 18 meter is 24 meter long and has stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake to driven so that wire will be taut? देखो भाई, अब कभी ऐसा नहीं होता कि वो चाहता कि मतलब उसने क्या किया, तार की लंबाई कितनी है? 24 मीटर। उन्होंने क्या किया, उसने एक तार को बांध दिया जमीन से, तार को जमीन से बांध दिया, और इस प्रकार बांधा है वो एकदम टाइट रहे। क्या रे? टाइट, मतलब एकदम कि ऐसे क्या वो मतलब झूले ना, कि ऐसा हल्का, मतलब बीच में देख भाई बांधने के लिए वो यहाँ भी बांध सकता है, तो यहाँ बांधने में हो सकता है। देखो हम लोग जानते हैं वो जितना दूर बांधेगा मे भी उतना तार टाइट हो जाएगा। तो तार ढीली नहीं होना चाहिए, तार ढीली हो जाएगी दिक्कत आ जाएगी। हाँ, है ना? देखिए क्या हो रहा है, ड्राइवन सो दैट वायर विल बी, है ना, टूटे ना सर, आपके टाइट रहे वायर हमारी। सर ऐसे बांध दिया गया और इनको जोड़ दो, तो वो कह रहा है जहां पर उसने तार को बांधा है वहां से लेकर जो पोल का बेस है उसके बीच की दूरी कितनी है। तो ऐसे मान लो बेटा, क्या मान लो, लेट, क्या हो गया, कोई पूछ रहे? हाँ, जो भी है, तार मैंने मान लिया बनेगा यही। देखिए, लेट ए बी बी अ पोल, कितना? 18 मीटर। ए सी बी अ वायर, क्या? 24 मीटर, है ना? अब लगा दो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना? ए बी खंबा है, ए सी तार है, ठीक है? तो बाय इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए सी का स्क्वायर।
बेटे ए बी कितना हमारे पास 18 मीटर का स्क्वायर। बेटे बी सी कितना है, निकालना है बी सी। और बेटे ए सी कितना है 24 मीटर का स्क्वायर। देखो बेटा इसको अगर आगे करें हम तो बेटा 18 मीटर का स्क्वायर कितना होगा 324 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ऐसे रहेगा और उधर आएगा ए सी। बेटे कितने 24 का 576 मीटर स्क्वायर। बेटे इसको राइट हैंड साइड भेज दो 576 मीटर स्क्वायर माइनस 324 मीटर स्क्वायर। बी सी स्क्वायर बराबर बेटा माइनस करो कितना आएगा 252 पक्का बेटा क्या करो 32 कह रहा है 32 लास्ट में है तो 32 अरे नहीं 32 नहीं पे तो ठीक है बट इसे भेजो रूट में। क्या रूट में है ना ये 252 और मीटर बाहर आ जाएगा। अब 252 को फैक्टराइज करो। क्या करो फैक्टराइज। दो बेटा कितना का बेटा 126 टू को बेटा कितनी बार जाएगा 126 टू को कितनी बार जाएगा 2 डिवाइड 2 6 और 3 का 21 3 का 7 बन जाए ना। तो हम क्या देख रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 2 का पेयर बन गया 3 का पेयर बन गया। तो 1 2 बाहर 3 का पेयर बना 1 3 बाहर 7 का नहीं बना अंदर रहेगा जेल के अंदर। कितना हुआ 2 3 जा 6√7 मीटर। ये उसके हाइट तार की लंबाई सॉरी इनके बीच डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है सर बिल्कुल। बोलो किसी भाई बहन को दिक्कत को तो कहता है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ एट स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर। मान लो ये एक हवाई जहाज मतलब सॉरी मतलब ये हमारा एयरपोर्ट है तो यहाँ से एक कोई फ्लाइट है वो जाते हैं नॉर्थ को मतलब नॉर्थ कोरिया। जब नॉर्थ कोरिया जाती है तो 1 घंटे में वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है। मान लो यहाँ पर गई ए पे गई ए एयरपोर्ट और एन से जाती है नॉर्थ कोरिया जाती है वो। ठीक है तो 1 घंटे में क्या क्या करती हूँ 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती हो। ठीक है चलो मान लो इधर को जा रही है 2 मिनट के लिए है ना ऐसे यहाँ जा रही हो। मान लो यहाँ नॉर्थ कोरिया उसको यहाँ पहुँचना मान लो है ना। मान लो यहाँ नॉर्थ कोरिया है ना तो वो 1 घंटे में जो इसकी स्पीड है वो जो एक हवाई जहाज है उसकी स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर है यानी वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस कर लेगी। अब यहाँ कब पहुँचेगी हमें नहीं पता पर हमने बोल दिया यहाँ उसको यहाँ जाना है। ठीक है एक जो हवाई जहाज है जो दूसरा वाला है वो कहता है बेटा क्या कि एट सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा हवाई जहाज है वो भी सेम टाइम पे जाता वेस्ट को तो मान लो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया मान लो। ठीक है जी तो अगला वो यहाँ से जाता इधर को जाता साउथ कोरिया मान लो यहाँ पर है। ठीक है अच्छा भाई तो वो मान लो वो है ना वो इधर के साइड जाता है तो इसको मान लो ऐसे मान ले मैंने साउथ कोरिया मान लिया। अब प्यारे बच्चों कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट विल बी 2 प्लेन आफ्टर 1.5 आवर। मतलब वो कह रहा है कि जो दोनों प्लेन हैं दोनों प्लेन्स 1 घंटे के बाद उनके बीच कितनी की दूरी होगी 1 नहीं 1.5 घंटे बाद। एक प्लेन जाता ऊपर को एक जाता नॉर्थ को एक जाता मान लो वेस्ट को जाता है तो 1.5 घंटे बाद 1.5 आवर बाद दोनों प्लेन के बीच कितनी डिस्टेंस होगा कितना डिस्टेंस होगा। देखो बच्चों एक काम करो प्यारे बच्चों ये मानो कि लेट का मानना है कि अनुमान है कि लेट ए बी एयरपोर्ट है मैंने मान लिया। अब जो स्पीड ऑफ
दो है ना, मान लो फर्स्ट प्लेन, जो पहले प्लेन की स्पीड क्या दी हुई है? 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर पर आवर। अब मान के चलो पहले प्लेन की ये है स्पीड, ये है स्पीड, उसकी स्पीड है s। टाइम वो कह रहे कि 1.5 घंटे बाद, दोनों प्लेन 1.5 घंटे के बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी? तो टाइम, जो टाइम उन्हें बोला गया है, मैं चलिए लिख रहा हूँ, तो टाइम है ना, टाइम मुझे दिया ना यहाँ पर, टाइम क्या दिया हुआ है? 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब लगभग 3/2, यानी 3/2 आवर ये दिया हुआ है। तो मुझे जो हमारे हवाई जहाज जो है उसका इस पहले वाले का स्पीड भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है कि 1.5 घंटे बाद कहाँ पहुँचेगा, यानी स्पीड भी है टाइम भी है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू, ये 3/2 है, इनटू h, ये 1000 किलोमीटर अपॉन में h, एस कैंसिल, कितना हो गए? 500, यानी पहले 1500 किलोमीटर। ध्यान दो भाई, ये सुनो, ध्यान दो, ये जो 1500 किलोमीटर आया ना, मतलब जो हमारा ये तो उन्होंने पहले ये बोला हुआ था कि जो हमारा पहला हवाई जहाज है वो 1 घंटे में 1000 किलोमीटर जाएगा, पर हमें तो क्या निकालना है? 1.5 घंटे का। तो हमने क्या निकाला कि जो हमारा पहला हवाई जहाज है वो 1.5 घंटे में, क्यों हमें 1 घंटे का दिया हुआ था, तो हमने ये निकाला है, ये निकला है कि जो पहला वाला एरोप्लेन है वो 1.5 घंटे में जाएगा, कितना? 1500 किलोमीटर, यानी ये 1.5 घंटे में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। मैंने मान लिया कि हमारा हवाई जहाज 1.5 घंटे में पहुँच जाएगा। मान लो ए से लेकर एन के बीच की दूरी है 1.5 किलोमीटर। ये पूरा कैलकुलेशन किसके लिए था? फर्स्ट के लिए। क्या हो गया सर? पीछे कुछ दिक्कत आ रही है थोड़ा? अच्छा, सेकंड वाले के लिए है ना, 4 सेकंड प्लेन। दूसरे प्लेन की स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। बात हो रही 1.5 घंटे में, टाइम 3/2 आवर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करे? ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वही स्पीड इनटू टाइम, 3/2 आवर इनटू में कितना? 1200 अपॉन में ओनली है ना, 12 किलोमीटर अपॉन में आवर, आवर से आवर कैंसिल, कितना हुआ बेटा? 6 3 जा 18, 18 किलोमीटर। यानी कि जो दूसरा वाला एरोप्लेन है वो 1.5 घंटे में 1800 किलोमीटर आवर, सॉरी 1800 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। मान लो पहला वाला हवाई जहाज 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, दूसरा वाला हवाई जहाज 1.5 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा। अभी राइट एंगल ट्रायंगल बनना कहीं ना कहीं। इन राइट एंगल ट्रायंगल जो भी है NAW है ना, चलो सर है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बाय यूजिंग वही परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ठीक है, ये भी किलोमीटर है, किलोमीटर है, आंसर किलोमीटर में ही आना है। 2 मिनट में किलोमीटर अवॉइड कर रहा हूँ, बाद में है ना किलोमीटर में आएगा आंसर। तो परपेंडिकुलर क्या मेरे पास? AN का स्क्वायर, बेस कितना है? AW का स्क्वायर, और हाइपोटेनस क्या है? WN का स्क्वायर। AN कितना है? 1500। AW कितना है? और WN कितना है? निकालना है बट इस बार कितना होगा? 225 1 2 3 4, इसका स्क्वायर क्या होगा? 3 2 4, 4 बार 0 इज इक्वल टू WN का स्क्वायर। ऐड करो कितना आ रहा? 549 पक्का? 4 बार 0, 1 2 3 4 इज इक्वल टू WN का स्क्वायर। इधर आकर रूट में आ जाएगा,
5 4 1 2 3 4 और ओके दो बेटा 9 है, दिखा नहीं आपको 9 देखो, कम दिखा आपको WN का, ठीक है जी। चलिए सर बस थोड़ा सर होने वाला है सोल्व ये, तो बड़े काम करो। अब मैं इसको देखो, अब सोल्व करने का दो तरीके, एक दो नंबर फैक्टराइज करो, ठीक है। मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ, देखो सिंपल सी बात है, फैक्टराइज देखो क्योंकि पीछे 4 जीरो है, पीछे के कितने जीरो हैं 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 549 इंटू में 1000, नहीं क्या सॉरी 10,000, कितना 10,000 नहीं आएगा बोलो। अब 549 का अगर फैक्टराइज करोगे, 549 का फैक्टर करोगे ना 3 इंटू 61, देखो करो 9 कम 9 और 9 छक्का 54 है ना। और ये जो होता है ये किसका स्क्वायर होता है 100 का, ये WN आ जाएगा। इसमें तीन का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ जाएगा, इंटू में 61 इंटू में 100 इज इक्वल टू WN। 100 इंटू 3 300 रूट 61 इज इक्वल टू WN। अब यहाँ किलोमीटर लगा दो आप, ये हो जाएगा 300 रूट 61 किलोमीटर, ये आएगा WN। यानी कि 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या होगी सर 300 रूट 61 किलोमीटर, इतने के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी सर।